एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल टिश्यू वन शॉट में करेंगे। देखो, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, पिछली नहीं मतलब पहले एक वीडियो बनाई थी, सेल वाले चैप्टर का वन शॉट करवाया था। तो वो एक वीडियो में नहीं हो पाया क्योंकि मेरे फ़ोन की स्टोरेज ही उतनी है। मैं क्या करूँ, अगर मैं करती तो एडिट नहीं होनी थी। तो इसलिए फिर मैंने क्या करा, मैंने उसके 2 पार्ट बना दिए। तो आप लोगों ने कमेंट करा कि दीदी आपने बोला तो वन शॉट है लेकिन पार्ट इसके 2 हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा फ़ोन ही उतू सा है। एडजस्ट कर लो तुम लोग। ये तो वन शॉट में करने की कोशिश करूँगी मैं, अगर हो पाया तो। वैसे पूरी उम्मीद है हो जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, फटाफट से कर देंगे, ठीक है। टिश्यू की पहले डेफिनेशन है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस हैविंग स्पेसिफिक फंक्शन टर्म्ड एज टिश्यू। वही एनसीईआरटी वाली डायग्राम चिपकाई हुई है कि सिमिलर सेल्स के ग्रुप को उनके इंटरसेलुलर सब्सटेंस इकट्ठे होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसी ग्रुप को हम बोलते हैं टिश्यू। इसकी टर्म दी थी इसने, बिकाल है या बिकाट है, जो भी है, गूगल पे सर्च कर लेना। हिस्टोलॉजी टर्म इसने दी, स्टडी ऑफ टिश्यूज इसे बोलेंगे। हिस्टो मतलब टिश्यू, लॉजी जहाँ पे भी आया मैंने बताया था इसका मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ टिश्यूज क्या बोलेंगे, हिस्टोलॉजी। ये सेल है, ये सीमेंटिंग सब्सटेंस है, और यहाँ पे हमारी पॉरी हो रही है। टिन टिन टिन। टिश्यू सबसे पहले देखा गया निडेरिया में, ए पोलर न्यूरॉन में। ए पोलर न्यूरॉन ये है, ये क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे जब आएगा न्यूरल टिश्यू, ठीक है। टाइप्स ऑफ टिश्यू, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। ये देखो, ये है एपिथेलियल, ये कनेक्टिव, ये मस्कुलर एंड ये न्यूरॉन। नोट, कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, इन सब में से सबसे ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यू ही पाया जाता है। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, ईटी का मतलब एपिथेलियल टिश्यू। ये देखो इधर लिखी हुई है सारी। ये डेवलप हुआ फ्रॉम ऑल द 3 जर्म्स लेयर। जब गैस्ट्रुलेशन होता है हमारी बॉडी में, गैस्ट्रो बनता है, तब 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, एंडोडर्म, एक्सोडर्म एंड मेसोडर्म। ये जो 3 लेयर्स होती हैं इनसे मिलके बना होता है, तीनों जर्म लेयर से मिलके बना होता है। जबकि कनेक्टिव और मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो डेवलप होता है फ्रॉम सिंगल लेयर मेसोडर्म, एंड न्यूरल टिश्यू जो होता है वो डेवलप होता है एक्टोडर्म में से। जबकि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ से, तीनों से, एक्सोडर्म, ओ सॉरी एक्सो क्या बोल रही हूँ, हाय हाय, एक्टो होती है, कितनी पागल है तू। एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। ये पूरी बॉडी को कवर करता है फ्रॉम एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल साइड, दैट इज प्रोटेक्टिव होता है। एपिथेलियल टिश्यू 2 तरह का है, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल सिंगल लेयर वाला, कंपाउंड मल्टी लेयर वाला। सिंगल हेल्प करता है डिफ्यूजन में, एब्जॉर्प्शन में, सिक्रेशन एंड एक्सक्रीशन, एंड कंपाउंड हेल्प करता है प्रोटेक्शन में। सिंपल के एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, लाइनिंग ऑफ विसरल ऑर्गन्स, एंड कंपाउंड की एग्जाम्पल क्या है, एक्सटर्नल प्रोटेक्शन है तो स्किन होगी। एपिथेलियल टिश्यू के 2 पार्ट होते हैं, बेसल पार्ट एंड एपिकल पार्ट। एपिकल ऑब्वियसली ऊपर वाला होगा, एपिक्स वाला। बेसल मीन्स बेस वाला। ये क्या किससे अटैच होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन से। नीचे हर एक एपिथेलियल टिश्यू के नीचे कौन सी मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिकल पार्ट ऊपर वाला होगा तो ये फ्री होगा, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, थिन होती है, नॉन सेलुलर लेयर होती है, सिक्रीटेड बाय एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज ही इसको सिक्रीट करते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज लिखी है, नॉन वैस्कुलर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। इनका सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इनका क्या होता है, न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है। लेकिन कॉलुमिनर जो सेल्स होते हैं उनका बेसल होता है, बेसल। कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू में बेसल भी हो सकता है। लैक इंटरसेलुलर स्पेस, में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती। मैंने इसकी एग्जांपल भी दी थी, शादी वाली थाली, वो जो है जैसे उसमें कोई भी स्पेस नहीं होती, वैसा ही एपिथेलियल टिश्यू है, उसमें भी कोई स्पेस नहीं होती। अटैच होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन से। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिएंट सप्लाई टू एपिथेलियल टिश्यू फ्रॉम अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर अटैचमेंट, ये भी करती है। अभी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बीएम मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन, BMW मत लिख देना इधर।
बेसमेंट मेम्ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, बेसल लमाइना एंड फाइब्रस लमाइना। जो बेसल होता है वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बना होता है, फाइब्रस वाला कोलाजन प्रोटीन से बना होता है। ये करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा है। एपिथेलियल सेल में बी टुवर्ड्स आउटसाइड और टुवर्ड द ल्यूमन ऑफ द कैविटी, या तो वो बाहर वाली साइड होंगे, और बाहर वाली साइड कहाँ पे होंगे, स्किन पे, या तो टुवर्ड कहाँ पे होंगे, ल्यूमन ऑफ द कैविटी। जैसे ये ल्यूमन है तो इधर ऐसे ऐसे, इधर ऐसे ऐसे होंगे। तो फ्री सेल ये वाले फ्री सेल हैं और ये ल्यूमन ऑफ कट है। सिंपल एपिथेलियल कितने टाइप की है, स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमिनार। ये वाली जो है ना, ये वाली, ये मॉडिफिकेशंस हैं, ये मॉडिफाइड हैं। तो इसको भी इसके बीच में गिन लेते हैं। सिलेटेड हो गई, सूडो स्ट्रेटिफाइड होगी, ग्लैंडुलर। ये सिलेटेड, इसमें कॉलमिनार भी होगी, सिलेटेड क्यूबॉइडल भी होगी। तो इनसे ही कौन सी बनी, ये वाली, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, इसकी हेडिंग नहीं लिखी है, ये देखो स्क्वामस एपिथेलियम। सबसे पहले करते हैं, कलर चेंज करो भाई। देखो इर्रेगुलर बाउंड्रीज होती हैं इसकी, ये ना ऐसे फ्लोर लाइक होता है, फ्लोर लाइक, ठीक है। न्यूक्लियस ये रहा इसका, बेसमेंट मेम्ब्रेन ये रही इसकी, ये रही। फ्लैट सेल्स होते हैं, ये देखो आरबीसीज मान लो हैं, और ये इधर ऐसे ऐसे सेल्स लगे हुए हैं। ये किस में हेल्प करेंगे, डिफ्यूजन में, डिफ्यूजन, सिक्रीशन, सभी उधर आया था। फ्लैट सेल्स होते हैं विद इर्रेगुलर बाउंड्रीज, आल्सो नोन एज पेवमेंट एपिथेलियम। पेवमेंट एपिथेलियम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फ्लोर टाइल्स लाइक होते हैं। ये अराउंड होते हैं लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, एल्वुलाई एंड बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी वगैरह, वो इसमें नहीं आएगा, वो आएगा अगले वाले में, ठीक है। अभी देखो, एक होती है एंडोथेलियम। एंडोथेलियम किसको बोलते हैं, जो स्क्वामस एपिथेलियम है अराउंड ब्लड वेसल, उसी को हम बोलते हैं एंडोथेलियम। मीजोथेलियम होती है, मीजोथेलियम क्या होती है, स्क्वामस एपिथेलियम होते हैं अराउंड सिलोम, जो सिलोम के अराउंड है उसे बोलेंगे मीजोथेलियम। देखो ये डिराइव किससे होगी, मीजोडर्म से, तो इसलिए इसको मीजोथेलियम बोला। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, अराउंड सिलोम। देखो हम जब पढ़ते हैं अपने एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि ऐसे से थे, 3 लेयर्स बताई थी, उसमें एक सिलोम भी आता है। तो सिलोम मीजोडर्म वाले में आता है, तो मीजोडर्म वाला मीजोथेलियम जहाँ पे आया, तो उधर क्या होगा, वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जहाँ पे सिलोम है, जहाँ पे बॉडी कैविटी है, ठीक है। एंडोथेलियम कहाँ से, नाम से पता लगता है, एंडोडर्म से डिराइव होगा। तो एंडोडर्म से जो डिराइव हुआ है वो वाला क्या कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ब्लड वेसल्स में से, ठीक है। टेसलेटेड एपिथेलियम, इसका दूसरा नाम टेसलेटेड भी है क्योंकि ये इर्रेगुलर शेप का होता है, इर्रेगुलर, ठीक है। ये कुछ नहीं करना, नॉर्मल स्क्वामस सेल, और ये टेसलेटेड एपिथेलियम, ठीक है। फंक्शन इनका क्या है, हेल्प्स इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट मटेरियल, ये है। आगे है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल कहाँ पे प्रेजेंट है, डक्ट ऑफ ग्लैंड, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, रेस्ट ओवर बेसमेंट मेम्ब्रेन। इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप, जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल वाले वो वाले एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए इसको जर्मिनल बोला है। ये गेमेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। और होते हैं ब्रश बॉर्डर, जिसके ऊपर ऐसे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, ब्रश लाइक अपीयरेंस होती है, इसलिए इसको ब्रश बॉर्डर बोला है। ये भी क्यूबॉइडल होते हैं, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन एंड रीएब्जॉर्प्शन। ये एपिथेलियम कहाँ पे एब्जॉर्प्शन एंड रीएब्जॉर्प्शन होना होता है, पीसीटी एंड डीसीटी में नेफ्रॉन की, तो उधर ये प्रेजेंट होंगे ब्रश बॉर्डर वाले। कॉलमिनार आ गए, कॉलमिनार के ऊपर भी ये विलाई प्रेजेंट होते हैं। ये गॉबलेट सेल है, ये क्या सिक्रेट करेंगे, म्यूकस। टॉल है, न्यूक्लियस क्या है, बेसल न्यूक्लियस, ठीक है। टॉल सेल कहाँ पे रेस्ट करते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे बेसल न्यूक्लियस होता है। फ्री साइड ऑफ सेल पे क्या होता है, गोबलेट सेल म्यूकस सिक्रेट करता है, ब्रशेस होते हैं। डिजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं जैसे स्टमक, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ठीक है। सिलिएटेड वाला आ गया, सीलिया क्या होता है, सीलिया हेयर लाइक, और मतलब क्या बोल रहे हैं, हेयर, हाय रब्बा बोले अच्छी से, हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है। एपिकल पार्ट ऑफ सेल पे प्रेजेंट होती है, मूवमेंट इनकी होती है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। गोबलेट सेल सिक्रेट करते हैं म्यूकस, जो कि ये सीलिया उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में भेजता है। दीज एपिथेलियल टिश्यू आर ऑफ 2 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल। 2 तरह के क्या होंगे, एक क्यूबॉइडल वाले और एक कॉलमिनार वाले। सिलेटेड क्यूबॉइडल एंड सिलेटेड कॉलमिनार। जो सिलेटेड क्यूबॉइडल हैं वो स्मॉल ब्रोंकियोल्स में प्रेजेंट होंगे, जो सिलेटेड कॉलमिनार हैं वो प्रेजेंट होंगे फेलोपियन ट्यूब, लोअर पार्ट ऑफ ट्रैकिया एंड लार्जर ब्रोंकियोल्स। और ये
एम्प्टी स्पेसेस ऑफ ब्रेन उसमें भी प्रेजेंट होंगे फॉर द मूवमेंट ऑफ CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। इसको एपेंडाइमा भी बोलते हैं, एपेंडाइमा, ठीक है। नोट, मॉडिफाइड सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम सेल ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर टर्म्ड एज, ये वाला ये बताया। टाइप्स ऑफ सीलिया, सीलिया दो तरह का होता है, स्टीरियोसीलिया एंड काइनोसीलिया। स्टीरियो रेस्ट वाला, काइनो मूवमेंट वाला, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी चलने की एनर्जी को, तो काइनो का मतलब क्या होगा, मूवमेंट। तो ये कौन से सीलिया होंगे, मोटाइल सीलिया जो कि हिलते जुलते हैं, मूवमेंट वाले करते हैं, मूवमेंट करते हैं। जो नॉन मोटाइल क्या हो गए, जो मूवमेंट नहीं करते, इनकी होती है 9+2 अरेंजमेंट, इसकी 9+ इसकी 0 एंड इसके 2। ये क्रिस्टा एंड मैकुला ऑफ ईयर में प्रेजेंट होते हैं। आगे है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्यूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। स्ट्रेटिफाइड होता है मल्टीलेयर्ड, मतलब इसकी मल्टीलेयर है नहीं, लेकिन ये फॉल्स मतलब शो कर रहा है कि है। अगर इसकी मल्टीलेयर होगी तो ये तो आएगा कंपाउंड में, लेकिन ये किस में है, मतलब ये एक सिंपल वाले की टाइप है, तो ये फॉल्स मल्टीलेयर्ड है। अगर ये ट्रू मल्टीलेयर्ड होता ये तो ये कंपाउंड बन जाता, ठीक है ना। ये बने होंगे कॉलमनार एंड क्यूबॉइडल में। इसके दो पार्ट होंगे, बेसल पार्ट शॉर्ट सेल राउंड न्यूक्लियस डू नॉट हेल्प इन सिक्रीशन, हेल्प इन रीजनरेशन ऑफ सेल। लॉन्ग सेल क्या होंगे, रीच टू द सरफेस, हेल्प इन सिक्रीशन, हैज ओवल न्यूक्लियस, हैज गोबलेट सेल। देखो ये कॉलमनार सेल है, ये ऊपर गोबलेट सेल्स हैं, ये टॉल सेल्स हैं, ये शॉर्ट हैं, ये बेसल सेल्स हैं। तो 2 सेल्स हो गए ना, एक वाले में 2 सेल्स हो गए, पीछे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो ये है तो नहीं मल्टीलेयर, लेकिन हाँ एक में 2 सेल्स प्रेजेंट हैं। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड भी आगे 2 तरह के हैं, सिलेटेड वाले, नॉन सिलेटेड वाले। नॉन सिलेटेड वाले प्रेजेंट होंगे यूरिथ्रा ऑफ मेल एंड लार्ज डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, एंड सिलेटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड प्रेजेंट होंगे ट्रैकिया में। देखो ये इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। सूडो स्ट्रेटिफाइड पूरे का पूरा, ये पूरा NCERT से गायब है। तो अगर तुमको NCERT से एक्स्ट्रा वाला नहीं करना है तो मत करो, मतलब इसका ऐसे नाम याद रख लो कि ये भी एक, हाँ ये भी एक चीज़ होती है, तो इसका सिर्फ नाम याद रख लो, ठीक है। ग्लैंडुलर वाला ये है NCERT में। ग्लैंड्स आर द ग्रुप ऑफ सेल विच सिक्रेट स्पेसिफिक सिक्रेशंस, जो स्पेसिफिक सिक्रेशन अपनी देते हैं हमें। ए बने होते हैं कॉलमनार क्यूबॉइडल सेल्स के। इनकी टाइप है सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल वाले यूनिसेलर होंगे, कंपाउंड वाले मल्टीसेलर। सिंपल वाले में आएगा गोबलेट सेल, म्यूकस ग्लैंड जो होते हैं। मल्टीसेलर में सिलेब्री ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, सेबेशियस सिक्रेट करते हैं ऑयल, स्वेट ग्लैंड एंड टीयर ग्लैंड, ठीक है। ए वाला है सिंपल, बी वाला है मल्टी वाला, मतलब बहुत सारी लेयर्स। ये देखो NCERT वाली डायग्राम ही है ये वाली, तो मतलब ऐसी एज इट इज़ नहीं बनाई मैंने, पर हाँ थोड़ी थोड़ी रिलेट कर सकते हो। ये गोबलेट सेल, ये देखो सुंदर से। टाइप्स ऑफ ग्लैंड, पोरिंग ऑफ सिक्रेशन। कैसे कोई ग्लैंड अपनी सिक्रेशन दे रही है उसके बेसिस पे ग्लैंड्स 3 तरह के हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड कंपाउंड हेट्रोक्राइन या मिक्सोक्राइन बोल सकते हैं। देखो एक्सोक्राइन क्या होता है, सिक्रीट करता है सिक्रेशन थ्रू डक्ट के थ्रू। मैंने बताया था NCERT में इनकी डक्ट होती है, लेकिन जो एंडोक्राइन होते हैं उनकी डक्ट नहीं होती। ये डाइजेस्टिव जूसेस एंड एंजाइम सिक्रेट करता है, ईयर वैक्स सिक्रेट कर सकता है, सलाइवा सिक्रेट कर सकता है, ऑयल सिक्रेट कर सकता है, ठीक है। ये सिक्रेटरी पार्ट है इसका, ये इसकी डक्ट है, और ये ल्यूमन है गट का, ठीक है। एंडोक्राइन में क्या होगा, ये डक्टलेस ग्लैंड है, ये ऐसे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ठीक है, बताती हूँ इसके बारे में भी। रिलीज करते हैं सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू ब्लड, लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड, क्योंकि इसकी डक्ट तो है नहीं, तो सीधे किस में करेंगे, उसमें ब्लड में। इनकी सिक्रेशन को बोलते हैं हार्मोन, थायराइड, पीनियल, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, एड्रिनल, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अभी ये इधर लिखा हुआ है आर्टरीज कंटेन ओनली ऑक्सीजन, अदर मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड बाय वेन्स, ठीक है, समझ लगी ना। चलो आगे। हेट्रोक्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्राइन क्या होगा, इसमें दोनों पार्ट होंगे, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। फॉर एग्जाम्पल पेनक्रियास देखो हार्मोन्स भी सिक्रेट करता है, एंड वो भी सिक्रेट करता है, क्या बोलते हैं, एंजाइम्स भी।
एंजाइम्स उसके हेल्प करते हैं डाइजेशन में, हार्मोन उनके हमारा जो ग्लूकोज लेवल होता है ब्लड में उसको मतलब या तो ऊपर करते हैं या नीचे करते हैं, ठीक है। आगे पढ़ो इसके बारे में। गुनाड्स, गुनाड्स टेस्टिस ओवरी ये भी हार्मोन सिक्रेट करती है, ये भी मतलब हेटेरोक्राइन ग्लैंड में आते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑन द मोड ऑफ सिक्रीशन, कैसे वो सिक्रीट करते हैं, एपोक्राइन, होलोक्राइन, मीरोक्राइन। एपोक्राइन क्या होता है, इनका सिर्फ एपिकल पार्ट लॉस होता है इसमें। व्हेन द एपिकल पार्ट ऑफ ग्लैंडुलर सेल इज लॉस्ट विद सिक्रीशन, सिक्रीशन के साथ वो भी ऐसे सिक्रीशन लेके ऐसे लॉस्ट हो जाता है, जैसे कि मेमोरी ग्लैंड। होलोक्राइन में क्या होता है, एक कंप्लीट सेल ही लॉस्ट हो जाता है विद द सिक्रीशन, जैसे सेबेशियस ग्लैंड्स। मीरोक्राइन ये क्या सिक्रेट करेंगे, ऑयल। मीरोक्राइन में क्या होता है, सेल का कोई लॉस नहीं होता अलॉन्ग विद सिक्रीशन, जैसे कि गैस्ट्रिक, स्वेट, पेनक्रियास, सिलेवरी एक्सेट्रा, ठीक है। ये बिल्कुल ही एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा, अगर नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ ग्लैंड स्ट्रक्चर के बेस पे ये भी बहुत बहुत एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अगर तुमने नहीं करना तो इसको स्किप कर दो, आगे वीडियो ले जाओ, ठीक है। तो ये है दो तरह के, ट्यूबुलर एंड एल्वुलर, सेक्युलर बोल सकते हो। ट्यूबुलर आगे हैं सिंपल ट्यूबुलर, सिंपल कॉइल ट्यूबुलर ग्लैंड, ब्रांच्ड वाले एंड कंपाउंड। देखो ये है सिंपल, ये है कॉइल्ड, ये है ब्रांच्ड और ये है कंपाउंड वाले, बहुत सारे आगे तो कंपाउंड वाले। तो सिंपल आएंगे क्रिप्स ऑफ लिबरक्यून, ये होते हैं इंटेस्टाइन में। स्वेट ग्लैंड में होते हैं ये वाले होंगे गैस्ट्रिक, एंड ये प्रोथीरियन, प्रोटोथीरियन मेमोरी ग्लैंड्स में होंगे कंपाउंड वाले, ठीक है। एल्वुलर, एल्वुलर सिंपल एल्वुलर ग्लैंड, ब्रांच्ड उसी तरह से ये कंपाउंड वाले, ठीक है। सिंपल किस में होंगे, म्यूकस में, ये ब्रांच वाले सेबेशियस, एंड कंपाउंड वाले मेमोरी ग्लैंड्स में, ठीक है। आगे एक और टाइप है कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वुलर ग्लैंड, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा। कंपाउंड भी है, ट्यूबुलर भी है, एल्वुलर भी है, ग्लैंड तो है ही। देखो ये रहा ट्यूबुलर पार्ट, ये रहा एल्वुलर पार्ट, एंड कंपाउंड तो ये देखो लो दिख ही रहा है। ये है प्रेजेंट बार्थोलिन ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, सब मैक्सिलरी सिलिवरी ग्लैंड, ठीक है, करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा है। कंपाउंड एपिथेलियम आ गया, ये है मल्टीलेयर स्ट्रेटिफाइड बोल सकते हो, हेल्प्स इन प्रोटेक्शन। लोअर मोस्ट जो सेल्स होते हैं आर मेड अप ऑफ कॉलमिनार एंड क्यूबॉइडल बोल सकते हैं, होता है इसमें। कंपाउंड एपिथेलियम जो होते हैं स्ट्रेटिफाइड होते हैं एंड ट्रांजिशनल होते हैं। स्ट्रेटिफाइड अभी कैरेटिन के बेस पे ये दो तरह के हैं, कैरेटिनाइज्ड एंड नॉन कैरेटिनाइज्ड। कैरेटिनाइज्ड में क्या होगा, कैरेटिन प्रोटीन, नॉन कैरेक्टराइज्ड में कैरेटिन प्रोटीन नहीं होगा। ये इम्परमेबल है वाटर के, और ये वहाँ पे होता है जहाँ पे मॉइस्चर होना, मतलब जहाँ पे मॉइस्चर की ज़रूरत है। कैरेटिनाइज्ड वाला प्रेजेंट होगा स्किन में हमारे कैरेटिन होता है, नेल्स, सोल ऑफ फीट, हॉर्न, हूव्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये होगा बक्कल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस, कॉर्निया, वजाइना, जहाँ पे कैरेटिन प्रोटीन एब्सेंट होता है, एब्सेंट, ठीक है। देखो ये है स्किन की, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है कहाँ गया, अरे 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 साफ करो भाई, साफ करो। स्ट्रेटम कॉर्नियम सिक्रेट क्या करता है, कैरेटिन प्रोटीन, ठीक है। ये है इंटरसेलुलर लेयर, ये है स्ट्रेटम नीचे वाली, स्ट्रेटम जर्मिनेटम, कॉलमिनार एपिथेलियम, मालफिजियन ट्यूबुलर, ये भी एक्स्ट्रा है, मत करो, ठीक है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम में क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। ट्रांजिशनल होता क्या है, इसको यूरोथीलियम भी बोलते हैं। ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, यूरिनरी सिस्टम में, इसलिए इसको बोलते हैं यूरोथीलियम। ये एक स्पेशल टाइप का होता है जो कि क्या करता है, दिस एपिथेलियम कैन चेंज द पोजीशन एज दे लैक बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये क्या करता है, इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन तो होती नहीं, तो ये रिलैक्स होकर ऐसे फैल जाता है, एक्सपैंड होकर ऐसे 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 इकट्ठा भी हो जाता है, ब्लैडर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर इधर इधर होता है। अभी मॉडिफाइड कुछ हैं एपिथेलियल टिश्यू की, मॉडिफिकेशंस हैं। सबसे पहला न्यूरो एपिथेलियल सेल, फिर मायोएपिथेलियल सेल। न्यूरो एपिथेलियल सेल टेस्ट बड, गस्टेटो रिसेप्टर, टेस्ट बड जो हमारे होते हैं उसका है। मायोएपिथेलियम मेमोरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है, ये देखो एक ये डायग्राम है टेस्ट बड में, इधर है पोर, ये है नॉन मोटाइल हेयर, ये है सेंसरी सेल, इधर नर्व सेल, और ये सपोर्टिंग सेल। ये क्या है, टेस्ट बड,
ये है मेमोरी ग्लैंड। इधर देखो एरियोला प्रेजेंट है, इधर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं, ये मायोएपिथेलियल सेल के बने होते हैं ये वाले। एंड ये है एक लेक्टिफेरस एम्पुला, ठीक है। आगे हैं सेल जंक्शंस, इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट। टाइट जंक्शन है, अडेरिंग जंक्शन है एंड गैप जंक्शन है। टाइट कहाँ पे होगा? अक्कर इन दोज एरिया वेयर लीकेज ऑफ मटेरियल इज प्रिवेंट, जहाँ पे कोई चीज़ लीक होनी है उसको बचाना है तो उधर होते हैं एपिथेलियल सेल्स हैं ये वाले। अडेरिंग जो होंगे वो एक्ट एज सीमेंटिंग सब्सटेंस, सीमेंट की तरह काम करते हैं, जो कि दो सेल्स को आपस में जोड़ते हैं। इधर है गैप जंक्शन, ये क्या करता है? फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म फॉर रैपिड मूवमेंट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक आयंस एंड समटाइम्स लार्ज मॉलिक्यूल्स। ये एग्जैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली गैप जंक्शंस वाली। इसमें क्या करते हैं? दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को जोड़ देते हैं ताकि उधर क्या हो सके? रैपिड मूवमेंट हो सकते किसकी? स्मॉल मॉलिक्यूल्स की, जैसे कि आयंस एंड कभी कभार लार्ज मॉलिक्यूल्स भी चले जाते हैं। इसकी एग्जांपल है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल में मैंने पढ़ाया था कि उधर क्या होते हैं? गैप जंक्शंस होते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है। सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स में भी क्या होते हैं? गैप जंक्शंस। डेस्मोसोम, ये देखो टोनोफिब्रिल्स हैं, केराटिन के बने होते हैं, ये थिक पार्ट है। डेस्मोसोम, हेमीडेस्मोसोम कनेक्ट करता है बेसमेंट मेम्ब्रेन को विद कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा करना मत करो चाहे। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है, मेसोडर्मल है। इसके कंपोनेंट क्या होते हैं? मैट्रिक्स, सेल एंड फाइबर। मैट्रिक्स क्या होता है? मोस्ट अबंडेंट होता है इसमें भी। ग्राउंड सब्सटेंस होता है एंड मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड से बना होता है। इसमें सेल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं। सेल्स इसमें होते हैं 4 तरह के: फिब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, मस्त सेल, मैक्रोफेजेस एंड प्लाज्मा सेल्स। मोनोसाइट कंबाइन टू फॉर्म 2 मोनोसाइट्स आर कॉल्ड मैक्रोफेजेस। मोनोसाइट्स जो होते हैं WBC, दो जुड़ के क्या बनाते हैं? मैक्रोफेजेस। सबसे पहले पढ़ते हैं फिब्रोब्लास्ट के बारे में। ये बहुत मतलब मोस्ट अबंडेंट सेल्स होते हैं इन सेल्स, सेल वाली कैटेगरी में ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं। ये फाइबर, इट फॉर्म्स फाइबर एंड मैट्रिक्स। फाइबर भी बनाते हैं, मैट्रिक्स भी बनाते हैं। फाइबर दो तरह का, व्हाइट एंड येलो। व्हाइट बनाता है कोलाजन प्रोटीन जो कि अनब्रांच होते हैं, इलास्टिन येलो होता है इलास्टिन का जो कि ब्रांच होते हैं। आगे आगे मस्त सेल। मस्त सेल ये कौन से होते हैं? एलर्जिक सेल। सिक्रीट करते हैं एक तो हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हेपेरिन। हिस्टामिन क्या करता है? वैसोडाइलेटर है, इंक्रीज करता है डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। बीपी हो जाता है लो, ऑक्सीजन की हो जाती है डेफिशिएंसी। ये है वैसोकंस्ट्रिक्टर, बीपी इंक्रीज कर देता है। ये एंटागोनिस्टिक है हिस्टामिन का। हेपेरिन क्या है? एंटीकोगुलेंट, प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग को। इधर क्या लिखा है? हिस्टामिन जो होता है वो एक्सेस अमाउंट में सिक्रीट करा जाता है, सीरोटोनिन कम होता है। नोट, बेसोफिल सेल जो होते हैं वो सिमिलर एक्टिविटी शो करते हैं जैसे कि मस्त सेल करते हैं, मास्ट सेल। प्लाज्मा सेल्स की बात करें तो ये क्या सिक्रेट करते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं, आईजी मतलब इम्यूनो ग्लोब्यूलिन्स, ठीक है। हेल्प्स इन डिफेंस, डिफेंस में हेल्प करते हैं। इनकी कार्ट व्हील मतलब इनको कार्ट व्हील ऑफ बॉडी भी बोलते हैं क्योंकि ये कार्ट व्हील की शेप की होती है। ये हेट्रोक्रोमेटिन डीएनए है। फैगोसिटिक सेल मतलब मैक्रोफेजेस। फैगोसिटिक कौन से होते हैं? जो फैगोसाइटोसिस करते हैं मतलब एनगल्फ कर जाते हैं, तो ये हेल्प करते हैं। फैगोसाइटोसिस में सेल को खा जाते हैं, मतलब गंदे वाले सेल को। गंदा मतलब ऐसे क्या बोलूँ, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो इसमें मैक्रोफेजेस होती हैं। क्लास्ट, ये मैंने बताया था पहले, क्लास्ट वर्ड जहाँ पे आ गया डिस्ट्रॉय उसका मतलब है ब्लास्ट वर्ड जहाँ पे आ गया उसका मतलब है फॉर्मेशन। फिक्स्ड मैक्रोफेजेस, कुछ ना मैक्रोफेजेस फिक्स्ड होती हैं, मतलब कि एक तरह के बोल सकते हो जैसे कुछ मैक्रोफेजेस उधर काम करती हैं जिधर मतलब कोई डिसीज़ आए तो उधर काम करती हैं, लेकिन कुछ ऑर्गन्स की फिक्स्ड मैक्रोफेजेस होती हैं, उनको उसी नाम से जाना जाता है, वो उधर ही काम करती हैं। जैसे कि कफर सेल्स, ये लीवर के मैक्रोफेजेस होते हैं। एल्वुलर या डस्ट सेल, इनको एल्वुलर मैक्रोफेजेस बोलते हैं। माइक्रोग्लियल सेल, ये ब्रेन के मैक्रोफेजेस होते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट, क्लास्ट का मतलब डिस्ट्रॉय। बोन के मैक्रोफेजेस होते हैं। ऑस्टियो का मतलब बोन, मैंने बताया था पिछली वीडियो में। कॉन्ड्रो का मतलब कार्टिलेज, कार्टिलेज। क्लास्ट मतलब डिस्ट्रॉय, ऑब्वियसली कार्टिलेज को खाने वाले मैक्रोफेजेस। हिस्टियोसाइट्स, टिश्यू के मैक्रोफेजेस। टाइप्स कनेक्टेड टिश्यू के: लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड।
लूज में क्या होगा, मोर मैट्रिक्स होगा, लेस फाइबर्स होंगे, डेंस में मोर फाइबर्स होंगे एंड लेस मैट्रिक्स होगा। इसकी टाइप्स हैं एरियोलर एंड एडिपोज। इसकी डेंस रेगुलर एंड डेंस इररेगुलर। स्पेशलाइज्ड में दो तरह के आते हैं, एक स्केलेटल वाले एक फ्लूइड वाले। स्केलेटल में आएंगे कार्टिलेज एंड बोन, ऑब्वियसली हमारा स्केलेटन बनाते हैं तो आएंगे उसमें। फ्लूइड में आएगा ब्लड एंड लिम्फ, ये क्या होते हैं, फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं फ्लूइड वाले, ठीक है। एरियोलर 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 क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होता है। ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। ये इसका मतलब समझ लेना, ये है मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट होता है। ये मत समझ लेना कि पहले तो आपने कल्ला कनेक्टिव टिश्यू बताया था तो सारे क्यों नहीं है मोस्ट अबंडेंट। सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू को देखें तो उसमें मोस्ट अबंडेंट एरियोलर वाला है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है, ये कनेक्ट करता है स्किन को विद द मसल, इंटेगमेंट बोल सकते हैं स्किन को। फॉर्म करता है सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। देखो ये डायग्राम आई थी तुमको एनसीईआरटी में भी, ऐसी तो एज इट इज़ तो नहीं बनी लेकिन है। ये है प्लाज्मा सेल, ये येलो फाइबर्स हैं, ये मस्ट सेल है, मास्ट सेल, ये ब्रांच होते हैं येलो फाइबर्स। ये फिब्रोब्लास्ट हैं, ये फाइबर्स हैं कोलेजन फाइबर्स, ये अनब्रांच्ड हैं, ये मैक्रोफेज है और ये मैट्रिक्स, ठीक है। एडिपोज, बाकी ये वाली डायग्राम तो तुम एनसीईआरटी में देखना, उधर से क्लियर होगी, ठीक है। एडिपोज स्टोर करता है फैट को सबक्यूटेनियस एरियाज में। ब्लबर में, ब्लबर किस में होगा, वेल में, वेल का जो ऊपरा सा ऐसे उठा सा हुआ पार्ट होता है ब्लबर। इंटरनल ऑर्गन्स में, कैमल की हम्प में, लीवर में, ठीक है। एडिपोसाइट क्या होते हैं, फैट सेल होते हैं, एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस होता है। सेंटर के मतलब न्यूक्लियस सेंट्रल नहीं होता, सेंटर के दूर होता है। ये है एक एडिपोसाइट, फ्लैट ग्लोब्यूल होता है, ये न्यूक्लियस। इसकी डायग्राम तुमको एनसीईआरटी में भी मैंने दिखाई थी। ये मोनोलोकुलर एडिपोसाइट है। आगे है टाइप ऑफ फैट ऑन द बेसिस ऑफ फैट ग्लोब्यूल, ये एक्स्ट्रा है, पहले बता रही हूँ, स्किप कर लो अगर नहीं देखना चाहते तो। फैट दो तरह की है, वाइट फैट एंड ब्राउन फैट। वाइट फैट मोस्ट कॉमन फैट होती है, हेल्प इन इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो हमें गर्मी लगती है, सॉरी ठंड लगती है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, इंसुलेट कर मतलब क्या बोल सकते हो उसको, हमारी बॉडी में ऐसा होता है कि हम क्या है रेगुलेटर्स, तो हम हमारी बॉडी को गर्म कर सकते हैं, ठंड में भी गर्म रख सकते हैं, हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है। तो वाइट फैट वालों में इंसुलेशन होती है, वाइट फैट हेल्प करती है इंसुलेशन में, ठीक है। हाँ चुप, अभी चुप। यूनिलोकुलर एडिपोसाइट्स होते हैं इसमें, लेस इन यूनिलोकुलर मतलब सिंगल लोक्यूल वाले, लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं, इट लीड टू ओबेसिटी, ओबेसिटी होती है। नो ऑक्सीडेशन ऑफ साइटोक्रोम, साइटोक्रोम की कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होती। ब्राउन फैट किस में होती है, न्यू बॉर्न में, हाइब्रिडेटिंग एनिमल्स में, ये हेल्प करती है थर्मोरेगुलेशन में। देखो हम तो है रेगुलेटर्स, हम तो रेगुलेट कर लेते हैं, लेकिन हाइब्रिडेटिंग एनिमल्स, सोए हुए एनिमल्स एंड न्यू बॉर्न, उनको थर्मोरेगुलेशन के लिए एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मतलब उनको उनमें थर्मोरेगुलेशन की ज़्यादा ज़रूरत, हाय क्या ही बोल रही हूँ मैं, उनको थर्मोरेगुलेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए उनमें ब्राउन फैट होती है। छोटे बच्चों में भी होती है, तुम्हें पता है। इसमें होते हैं मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट, इसमें ज़्यादा होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। ये ओबेसिटी क्रिएट नहीं करता, ओबेसिटी मतलब मोटापा, मोटापा 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 ही बोलते हैं ना हिंदी में, गलत तो नहीं लिख दिया होगा कुछ तो। ऑक्सीडेशन होती है आयरन की, इसीलिए उसका कलर क्या हो जाता है, ब्राउन, इसीलिए उसको ब्राउन फैट बोला। देखो ये है मल्टीलोकुलर फैट सेल, इसमें बहुत सारे देखो ये वाले हैं ग्लोब्यूल्स। ये सिंगल फैट सेल है, ये इसका मैट्रिक्स है, ये येलो फाइबर, ये वाइट फाइबर्स, ठीक है। फंक्शन फैट के हेल्प करता है इंसुलेशन में, एब्जॉर्ब करता है मैकेनिकल शॉक को, प्रोवाइड करता है डेफिनेट शेप टू द बॉडी। अभी आया डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये जो होते हैं यूनिफॉर्म ओरिएंटेशन में फाइबर्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स और इन बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। ये देखो फिब्रोब्लास्ट हैं, ये बंडल्स प्रेजेंट हैं फाइबर्स के। टेंडन्स क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, मोर नंबर ऑफ वाइट फाइबर्स होते हैं लेकिन येलो फाइबर्स कम होते हैं, लेकिन लिगामेंट जो होता है इसमें येलो ज़्यादा होते हैं, वाइट कम होते हैं। वाइट फाइबर्स क्या होते हैं, अनब्रांच्ड, ये येलो वाले ब्रांच होते हैं, ये बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं, ये बंडल्स में नहीं होते, ये होते हैं कोलेजन प्रोटीन से बने होते हैं, ये इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं,
ये इनइलास्टिक है, ये इलास्टिक है, इलास्टिन है तो इलास्टिक ही होगा, ये इलास्टिन है तो इलास्टिक। आर्टरीज एंड वेन्स में मोर इलास्टिक बिकॉज ऑफ येलो फाइबर। आर्टरीज एंड वेन ज़्यादा इलास्टिक होती हैं इनकी, इन्हीं येलो फाइबर्स की वजह से। इसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इसमें लो होती है। आगे है डेंस इरेगुलर, ये स्किन में प्रेजेंट होता है, मेनली फॉर्म्ड ऑफ कोलेजन फाइबर्स की बना होता है। फाइबर्स आर नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। ये डिसऑर्डर्स कुछ हैं, स्ट्रेन, स्लाइट पुलिंग ऑफ लिगामेंट को हम स्ट्रेन बोलते हैं। स्प्रेन होती है एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट्स, ये तो पता ही नहीं। टेंडन किसको कनेक्ट करता है? टेंडन कनेक्ट करता है मसल को बोन से, एंड लिगामेंट, लिगामेंट कनेक्ट करता है बोन को बोन से बल्ब। वॉवल हटा दो, बी एल बी आएगा, तो बोन, बोन कनेक्ट करने वाला लिगामेंट, ठीक है। आगे है स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं। इसमें आएंगे दो, कार्टिलेज एंड बोन। ये होता है एवास्कुलर, ये वेस्कुलर होता है। ये लैक सेंसिटिविटी, ये हैज सेंसिटिविटी। ये कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बना होता है, ये एसिन ओसिन प्रोटीन से बना होता है। इसमें कॉन्ड्रोसाइट सेल होते हैं, इसमें ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, इसमें कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं, इसमें ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं। बोन फॉर्मिंग सेल, ये है कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल, सेल है। कॉन्ड्रोक्लास्ट कार्टिलेज डिसॉल्विंग सेल, एंड ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है? बोन डिसॉल्विंग सेल। कार्टिलेज क्या होता है? सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, हार्डर देन डेंस एंड सॉफ्टर देन बोन। डेंस वाले से हार्ड होता है, लेकिन बोन से सॉफ्ट होते हैं कार्टिलेज। कॉन्ड्रोजेनेसिस होती है, फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज। टाइप्स इसके हैं हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक, वाइट फाइब्रो एंड कैल्सिफाइड। हाइलिन मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज होता है, एंड ये कब बनता है? फॉर्म बनाता है, मतलब फॉर्म करता ही एम्ब्रियोनिक एंडोस्केलेटन। एम्ब्रियो के जो एंडोस्केलेटन है उसको ये वाला कार्टिलेज बनाता है, हाइलिन वाला। इलास्टिक जो होता है सॉफ्टेस्ट कार्टिलेज होता है। वाइट फाइब्रो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट। कैल्सिफाइड पेक्टोरल गर्डल ऑफ फ्रॉग में प्रेजेंट होता है। ये पहले बता रही हूँ, एक्स्ट्रा है, करना है तो कर सकते हो, वरना वीडियो को स्किप कर दो, आगे कर दो, आगे कर दो। ये है हाइलिन कार्टिलेज की डायग्राम, मतलब एक सिंपल कार्टिलेज भी ऐसा ही होता है। इसमें यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ होती है, आउटसाइड टू इनसाइड होती है। ये है पेरिकॉन्ड्रियोनियम, पेरिकॉन्ड्रियम, कॉन्ड्रोयम, पढ़ना नहीं आता तुमको है। ये है कॉन्ड्रोसाइट्स, ये इसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन है, एंड ये क्या है? पेरिकॉन्ड्रियम। ये है एक टिपिकल कार्टिलेज की, हमने ऐसे सेक्शन काटा, ऐसे मान लो ये ऐसे कार्टिलेज है, ऐसे है तो इसको ऐसे काट दिया, ठीक है। ये इसका मैट्रिक्स है, ये कॉन्ड्रिन प्रोटीन है, ये कॉन्ड्रोसाइट सेल है, ठीक है। एग्जाम्पल्स हाइलिन कार्टिलेज की, नेजल सेप्टम में प्रेजेंट होता है। नेजल देखो, ये जैसे मान लो हमारा नोज है ना, ये मान लो नोज है, तो इधर को तुम देख लो, इधर एक सेप्टम प्रेजेंट होता है बीच में, दो मतलब ऐसे होल्स को आपस में ऐसे जो अलग करता है, तो इस वाले को बोलते हैं सेप्टम, नेजल सेप्टम, ठीक है। ट्रैकियल रिंग्स, हमारे ट्रैकिया पे रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग्स होती हैं, वो भी इसी कार्टिलेज की बनी होती है, हाइलिन कार्टिलेज की। टर्मिनल एंड ऑफ बोन्स भी इसी के बने होते हैं, लैरिंग्स ये भी इसका बना होता है। इलास्टिक और येलो फाइबर्स बोल सकते हैं। सॉफ्ट प्लाएबल होता है, टिप ऑफ नोज पे प्रेजेंट होता है। एपिग्लोटिस ईयर पिना स्टेशन ट्यूब पे प्रेजेंट होता है। देखो ई इलास्टिन तो तीन तो ई वाली आ गई, एक है टिप ऑफ नोज की, तो वो याद कर लो। एपिग्लोटिस ग्लोटिस को कवर करता है। ग्लोटिस क्या होता है? अरे 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 भाग गया भाग गया भाग गया भाई। ग्लोटिस क्या होता है? ओपनिंग होती है, ओपनिंग, ओपनिंग ऑफ फूड पाइप, ईसोफेगस बोल सकते हो। स्टेशन ट्यूब कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ईयर में, ठीक है। ईयर पिन ना पता है वो तो। वाइट फाइब्रो कार्टिलेज इंटरवर्टिब्रल डिस्क में प्रेजेंट होता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है आगे पढ़ोगे स्केलेटन वाले चैप्टर में। आईवी डिस्क इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, जिसकी थिनिंग जो होती है कार्टिलेज की वो रिजल्ट करती है स्लिप डिस्क, ठीक है, ठीक है, पढ़ लिया ना। आगे ब्लड सप्लाई एब्सेंट होती है इन ऑल कार्टिलेजेस एक्सेप्ट हाइलिन कार्टिलेज। बाकी सभी कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई नहीं होती, लेकिन हाइलिन में होती है।
न्यूक्लियस पल्पोसस, ये होता है येलो रेमनेंट स्ट्रक्चर होता है इन द सेंटर ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ऐसे जैसे डिस्क है तो इसके बीच में ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे न्यूक्लियस पल्पोसस, ठीक है। आगे है कैल्सिफाइड कार्टिलेज, जब कैल्शियम डिपॉजिट हो जाए कार्टिलेज में, कैल्सिफाइड का मतलब ही होता है कैल्शियम की डिपोजिशन, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है गर्डल बोन ऑफ फ्रॉग ओनली, सिर्फ उधर ही होगा। बोन, बोन की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी बोलेंगे, ऑस्टियोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ बोन को बोलेंगे। इसकी बाई डायरेक्शनल ग्रोथ होती है, दोनों तरफ से ग्रो करता है। शो रीजनरेशन ड्यू टू वेस्कुलर नेचर, इसमें रीजनरेशन भी हो जाती है क्योंकि इसका वेस्कुलर नेचर होता है। आपने देखा होगा किसी की बोन टूट जाए तो उधर वो रीजनरेट कर जाती है। इसकी कंपोजिशन, बोन जो होती है इसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों पार्ट होते हैं। ऑर्गेनिक मतलब लिविंग पार्ट, इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग पार्ट। इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी, गिव हार्डनेस। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट से बना होता है। ये एडल्ट में कम होता है, 30% होता है, और ये एडल्ट में ज़्यादा होता है, 70%। ये बना होता है मिनरल, फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बना होता है, लेकिन कैल्शियम फॉस्फेट ज़्यादा होता है, फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। ये बोन आ गई, इसमें होंगे, अरे 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 येलो कलर लेंगे, येलो, इसमें होंगे येलो वाले, ठीक है। एपिफाइसिस, ये है रेड बोन मैरो, ये है येलो बोन मैरो। ये इसको डायफाइसिस बोलते हैं, ये एपिफाइसिस, एपिफाइजियल वगैरह बोल सकते हैं इसको। इसको स्पॉन्जी बोन बोलते हैं, स्पॉन्जी बोन, ठीक है। आगे, बोन को अगर हम HCl के साथ सिक्रेट कराएं तो बोन सॉफ्ट हो जाती है क्योंकि वो क्या डिसॉल्व कर लेता है मिनरल्स को। अगर हम बोन को बेस के साथ ट्रीट करवाते हैं तो बोन ड्राई हो जाती है। नथिंग विल हैपन टू द बोन, KOH बेस। स्पॉन्जी बोन पता है, टर्मिनल एंड ऑफ बोन, एंड कंपैक्ट या फिर डायफाइसिस, बीच वाला, मेन पार्ट शाफ्ट इसको बोल सकते हैं, सेंटर वाला पार्ट ऐसे वाला, ये वाला, ये वाला, ये हो गया, और ये वाला क्या हो गया, ये वाला। मेड अपॉन रेड बोन मैरो इसमें होती है, इसमें एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है, येलो बोन मैरो प्रेजेंट होती है। ये क्या करते हैं, अब्जॉर्ब मैकेनिकल शॉक, एंड जब ज़रूरत पड़े तो येलो कन्वर्ट हो जाता है रेड में, और क्या करता है, ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन, ये हिमोपोइसिस करता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। इसमें हर्वेशियन का सिस्टम नहीं होता, इसमें होता है, ये मैं बताऊंगी आगे क्या होता है। हर्वेशियन सिस्टम आए क्या इधर, ग्रुप होता है ऑस्टियोसाइट्स का अलोंग विद हर्वेशियन कैनाल। ऑस्टियोसाइट्स देखो, ये है लैमेला, एंड ये बीच वाली है हर्वेशियन कैनाल। ये कैनाली, अरे ये वाली चीज़ है, ये जो बीच में स्पेस है ना, ये कैनालिकुले, कैनालिकुले का मतलब होता है कैविटी, कैविटी, ठीक है। ये ऑस्टियोसाइट्स हैं, ये जो रेड रेड दिख रहे हैं ये क्या है, ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। जो ये हर्वेशियन कैनाल होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मैमल का, मैमल्स का, ठीक है। ये सिर्फ मैमल्स में ही प्रेजेंट होती है। ये पता कैसे प्रेजेंट होती है, जैसे ये देख लो, ये है एक बोन बनाते हैं पहले, ये बोन है, तो इधर को ऐसे ऐसे लंबी लंबी प्रेजेंट हो गई, ये लंबी है बीच में, और ये साइड्स पे ऑस्टियोसाइट्स हैं, ठीक है। तो ये जो व्यू है, ये ऐसे इसको काट के फिर देखा हुआ है, ऐसे बीच में काटेंगे तो बीच में ये दिखेगी ना, ऐसे इधर से देखेंगे तो ऐसे लंबी सी दिखेगी, तो इधर तो ऐसे बीच में डॉट ही दिखेगा ना। दो हर्वेशियन कैनाल को आपस में जोड़ने वाले को बोलेंगे वॉल्कमैन कैनाल, ट्रांसफर्स कनेक्शन बिटवीन टू हर्वेशियन कैनाल, ठीक है। हर्वेशियन कैनाल का लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल होती है इनसाइड डायफाइसिस सेंटर वाले रीजन में, थ्रू विच ब्लड लिम्फ लिगामेंट मूव इनसाइड, जिसकी मदद से ब्लड लिम्फ लिगामेंट ये सब मूव कर सकते हैं, ठीक है। हर्वेशियन सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मैमल्स का, येलो बोन मैरो रिजर्व होती है, हिमोपोइटिक टिश्यू रिजर्व इसीलिए क्योंकि वो एमरजेंसी के वक्त काम करती है। जिलेटिनस बोन मैरो भी एक होती है, ये स्कल बोन में होती है, ठीक है। अभी आगे इसकी टाइप्स, सबसे पहले है कार्टिलेजिनस बोन, ये रिप्लेसिंग या एंडोकॉन्ड्रल बोन इसको बोल सकते हैं। कार्टिलेजिनस मतलब ये कार्टिलेज की पहले होंगी, मतलब कार्टिलेज की पहले थी, फिर इसको रिप्लेस, कार्टिलेज रिप्लेस्ड बाय बोन, कार्टिलेज रिप्लेस करके उधर बोन आ गई, ठीक है।
कॉन्ड्रोक्लास्ट प्ले एक्टिव रोल, अभी कॉन्ड्रोक्लास्ट ने कार्टिलेज को खाया तभी तो बोन उधर आया, ठीक है ना। इसकी एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमरस, इसको फनी बोन बोलते हैं। ये पता है हमारे इधर इधर जैसे बाजू में प्रेजेंट होती है, बाजू में नहीं मतलब ऐसे एल्बो वाली साइड, इधर वाली साइड को बोलते हैं मतलब नीचे जो होती है उसको बोलते हैं ऊपर, मतलब हाय क्या ही बोल, एल्बो के ऊपर वाली। इसको पता है क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे देख लो एकदम, जैसे मान लो कभी कभी हम पता क्या करते हैं, हमें ऐसे एकदम से झटका लगता है ना, ऐसे ऐसे से हो जाते हैं हम, इधर वाली साइड एल्बो वाली साइड ऐसे झटका सा लगता है, पता नहीं तुम्हें लगता है या नहीं, तुम पता नहीं कौन से हो, एलियन हो, लगता है ऐसे, तो इसलिए इसको फनी बोन बोलते हैं। रेडियस अल्ना फीमर एंड वर्टेब्रे में प्रेजेंट होती है। डर्मल बोन, डर्मल 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 कोई पाउडर का नाम था ना, डर्मा ऐसे कुछ था, मेरे को याद नहीं है। तो ये जो होती हैं बोन्स, ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, स्किन के नीचे, बोन प्रेजेंट बिलो द स्किन। मेम्ब्रेनस इन्वेस्टिंग बोन बोल सकते हैं, क्रेनियल बोन या क्लैविकल बोन, ठीक है। सिस्मोइड बोन, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, नी कैप में, एंड कार्पल बोन पेटेला पिसिफॉर्म बोल सकते हैं इसको। एंड ये फॉर्म होती है बाय ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन, टेंडन की जब ऑसिफिकेशन हो जाए, ऑसिफिकेशन मतलब उसमें बोन बनने स्टार्ट हो जाए तब वो बोन ही बन जाएगी। विसरल बोन, विसरल बोन जब बोन के फ्रेगमेंट्स मिलते हैं विसरल ऑर्गन्स में, ये हमारे अंदर नहीं होते, ये जैसे ऑस्कार्डिस, विसरल बोन इन हार्ट ऑफ डियर, रोस्ट्रालिस, कैसे कैसे नाम है, ये होते हैं विसरल बोन, स्नाउट ऑफ पिग में, ऑस्पेल पैब्रेल, जो भी नाम है, ये इधर करने की जरूरत नहीं है, इधर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड क्या होगा, प्लाज्मा, इसमें 55% कॉर्पसल, 45% ये क्लॉट नहीं करता, ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होते हैं, आरबीसी इतने होते हैं, डब्ल्यूबीसी इतने होते हैं, प्लेटलेट इतने होते हैं, ये डी न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लिएटेड, ये भी डी न्यूक्लिएटेड, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, बाकी दोनों में नहीं होता, ये ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, ये डिफेंस करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग कराता है। लिम्फ क्या होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है, इसमें बहुत ज़्यादा डब्ल्यूबीसी होते हैं, कम होते हैं आरबीसी एंड प्रोटीन कम होते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एंड ये क्लॉट कर सकता है। मस्कुलर टिश्यू आ गया, ये मीजोडर्मल होता है, हाईली वेस्कुलर होता है, इसमें लेस इंटरसेलर स्पेसेस होती हैं, डिफरेंशिएटेड होता है, 639 ये नंबर है मसल्स का हमारी बॉडी में। मायोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ मसल, मायोसाइट होते हैं मसल सेल, मायोफिब्रिल्स होते हैं मसल फाइबर्स, एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल जिसे हम बोल सकते हैं ये है मसल मायोफिब्रिल्स, ये मायोसाइट है, इसमें ये देखो मायोफिब्रिल्स हैं छोटे छोटे। प्रॉपर्टीज मसल फाइबर की क्या होता है, एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी, कंट्रैक्टिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, हाँ बहुत बोल दिया। एक्साइटेबल होते हैं, कंडक्टिविटी, कंडक्टिव होते हैं मतलब कंडक्टिविटी करते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं, इलास्टिक होते हैं, ठीक है। फंक्शंस हेल्प करते हैं मूवमेंट में एंड लोकोमोशन में। टाइप स्केलेटन, स्मूथ, कार्डियक, स्केलेटल को स्ट्राइटेड मसल भी बोल सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली स्ट्रेशंस प्रेजेंट होती हैं, बोन के साथ प्रेजेंट होते हैं, अनब्रांच होते हैं, वॉलंटरी होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, मल्टी न्यूक्लियड एंड सिंसिशियल बोल सकते हैं इसको। इसमें लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं, रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड अंडर को फटीक हो जाता है, ये थक जाता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। जो सार्कोसोम होता है इसका, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है मसल्स का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल्स का होता है उसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। सार्कोसोम जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, मसल के माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, ठीक है। देखो डार्क बैंड, ये लाइट बैंड, ये ए आई बोल सकते हैं, डार्क बैंड ए है, एक्टिन है, लाइट बैंड आई को बोलते हैं, ए एक्टिनिन सॉरी, ये ए रीजन होता है, इसमें बाद में बताऊंगी। सार्कोलेमा मसल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। लिम्ब बोन्स में अपर 1/3 ऑफ इसोफेगस, टंग, फेरिंक्स, फेशियल मसल। स्मूथ मसल, नॉन स्ट्राइटेड एंड विसरल अराउंड इंटरनल ऑर्गन एक्सेप्ट हर्ट, क्योंकि हर्ट में कौन से हैं, कार्डियक। चलो इसमें बैंड्स नहीं प्रेजेंट होते, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, स्पिंडल बॉडी होती है, अनब्रांच होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं, नेचर। कलर नहीं सेट आ रहा, ये देखते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं स्लोली, ये देखो फ्यूजिफॉर्म शेप में है, ये न्यूक्लियस है, ये सार्कोप्लाज्म है, सार्कोलेमा है, इसमें सार्कोलेमा इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म इसके साइटोप्लाज्म को बोलते हैं।
लोअर 1/3 पार्ट ऑफ इसोफेगस, आइरिस, एब्डोमिनल मसल एंड यूटेराइन मसल, ये सभी आएंगे। स्मूथ में स्मूथ के दो तरह के होते हैं, सिंगल यूनिट एंड मल्टी यूनिट। सिंगल यूनिट क्या होता है, जब भी सभी मसल कंट्रैक्ट करते हैं एक साथ इन अ स्पेसिफिक एरिया। क्यों? क्योंकि इसमें गैप जंक्शंस होते हैं, तो वो जंक्शंस क्या करते हैं, दो सेल्स को, मतलब बहुत सारे सेल्स को आपस में से जोड़ देते हैं, तो ये कंट्रैक्ट इकट्ठे होते हैं, ठीक है। जीआईटी मसल्स पेरिस्टॉल्सिस जिसमें होती है, जीआईटी मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब एब्डोमेन, मतलब ये क्या गट जो हमारी है उसका बोल रहे हैं। यूट्राइन मसल जिसमें मायोमेट्रियम होते हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं। मल्टी वाले जो इकट्ठे कंट्रैक्ट नहीं होंगे, एक एक करके होंगे, क्योंकि इसमें गैप जंक्शन नहीं होते। लार्जर ब्लड वेसल, आइरिस मसल, इरेक्टर पिलाई मसल, गूजबम जैसे आते हैं ना, तो वो वाले मसल जो हेयर रूट जिसमें प्रेजेंट होते हैं, ये वाले मसल्स, तो ये होते हैं उधर मल्टी यूनिट वाले, ठीक है। ये देखो ओपनिंग ऑफ स्वेट ग्लैंड, ये इधर है, ये मसल है, एंड ये हेयर रूट है, ये स्वेट ग्लैंड है। तो मसल की मदद से क्या होता है, ये गूजबम्स आते हैं, तो ये हेयर ऐसे हो जाते हैं, ऐसे से, वरना ऐसे रहते हैं, ठीक है। जब ठंड लगती है तब भी ऐसे हो जाते हैं। ये आइरिस है। कार्डियक मसल अटैच होते हैं हार्ट से, इनमें फेंटेड, लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं। फेंटेड मतलब थोड़ी कम, ठीक है। यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, अनब्रांच होते हैं, ब्रांच होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं रिदमिकली। नेवर अंडरगो फटीग जब ये होंगे तब तुम्हारे टाइम फिस। हाईली वेस्कुलर होते हैं, इंटरकलेटेड डिस्क, कनेक्ट करते हैं दो ब्रांचेस को। बूस्टर रिंग्स एम्पलीफाई करती है सिग्नल को। ये देखो ब्रांच है, ये बैंड्स प्रेजेंट हैं, ये न्यूक्लियस है, इंटरकलेटेड डिस्क ये वाली प्रेजेंट है। न्यूरल टिश्यू आ गया। न्यूरॉन होते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, एक्टोडर्मल होते हैं, लॉन्गेस्ट कनेक्टेड विद अदर न्यूरॉन बाय सिनेप्सिस, सिनेप्सिस की मदद से बाकी न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होते हैं। नेवर डिवाइड आफ्टर देयर फॉर्मेशन एज लैक सेंट्रियोल, इसमें सेंट्रियोल नहीं होता, इसीलिए जब ये एक बार बन गए तो ये दोबारा डिवाइड नहीं करते, ठीक है। पार्ट्स इसमें क्या है, साइटोन, डेंड्रोन एंड एक्सोन। ये देखो ये डेंड्राइट्स हैं इसकी, ये निजल्स ग्रेन्यूल्स हैं, ये इसका है न्यूक्लियस, एंड ये है पूरी सेल बॉडी, ये मतलब ये वाली, ये माइलिन शीथ है, ये हेल्प करती है, हेल्प इन इंसुलेशन, वाइट कलर में होती है। ये नोड ऑफ रेनवियर है, जहाँ पे भी माइलिन शीथ एब्सेंट होगी वो होगा नोड ऑफ रेनवियर। ये श्वान सेल्स हैं, ये टर्मिनल एंड है एक्सोन का, ये एक्सोनिक नोब है, सिनेप्टिक नोब, ये पोलर न्यूरॉन है, ठीक है। बोथ सेल बॉडी एंड डेंड्रोन में क्या होते हैं, निसल ग्रैन्यूल जिसे हम बोलते हैं राइबोसोम्स। एक्सोन में निसल ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं। एक्सोन कवर होती है माइलिन शीथ से, वाइट कलर इंसुलेटिंग लेयर होती है। ग्रे मैटर किसको बोलते हैं, सेल बॉडी प्लस डेंड्रोन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। वाइट मैटर एक्सोन को बोलते हैं, ये ट्रांसमिट करती है, डेंड्रोन कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड ट्रांसमिट करता है इट टू द सेल बॉडी फॉर प्रोसेसिंग के लिए सेल बॉडी को दे देता है। एक्सोन कैरी करता है इंफॉर्मेशन दूसरे सेल, मतलब सेल बॉडी से दूर। टाइप न्यूरॉन्स की, ए पोलर न्यूरॉन, इसमें पहले जो आया था इसमें एक्सोन नहीं होता, देखो एक्सोन नहीं, ये कल्ला ही है। ये रिसीव कर सकता है इंफॉर्मेशन किसी भी डायरेक्शन में, ये प्रेजेंट होता है निडेरियन में। यूनिपोलर न्यूरॉन, एक इसका ये मतलब एक एक्सोन है एंड सेल बॉडी है। डेंड्राइट्स नहीं है, लैक डिफेंस के लिखा है, डेंड्रोन लिखना था, डेंड्रोन। ये मिलता है एम्ब्रियोनिक वर्टिब्रेट्स में, एडल्ट वर्टिब्रेट एक्सेप्ट निडेरियंस। इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। बाइपोलर न्यूरॉन, इसमें एक डेंड्रोन होगा एंड एक एक्सोन होगा, देखो ये एक डेंड्रोन है, एक एक्सोन है। रेटिना ऑफ आई में, टंग, नोज, ईयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मल्टीपोलर न्यूरॉन, जो हमारे अंदर न्यूरॉन होते हैं ब्रेन में, ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स में, वो होते हैं मल्टीपोलर, मतलब पहले जो डायग्राम आई थी ना ये वाली, अरे ये वाली डायग्राम, ये है मल्टीपोलर न्यूरॉन की, ठीक है। तो न्यूरॉन में मैनी डेंड्रोन होते हैं, सिंगल एक्सोन होती है। Pseudo unipolar neuron which is unipolar in early development but it bifurcate to form two branches। न्यूरॉन पहले तो होता है यूनिपोलर अर्ली डेवलपमेंट में, लेकिन बाद में वो बाइफरकेट करके दो ब्रांचेस, ये देखो दो ब्रांचेस निकाल दी ना, पहले तो यूनि वाला ही था, तो ये सूडो बन गया। डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड में डोर्सल रूट गैंग्लियन जो होती है उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है।
नर्व फाइबर्स माइलेटेड भी हो सकते हैं, नॉन माइलेटेड। नॉन माइलेटेड होंगे थिन एंड माइलेटेड थिक, इसमें माइलिन शीथ होगी। इंसुलेशन के लिए इसमें माइलिन शीथ नहीं होगी। ये सॉलिटरी कंडक्शन करती है इम्पल्स की, ये स्लो ट्रांसमिशन होती है इसकी। माइलिन शीथ जो होती है वो फॉर्म बाय ग्लाइकोलिपिड से बनी होती है। इंसुलेट नर्व फाइबर्स इंसुलेट करते हैं ये माइलिन शीथ से। फॉर्म होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज बाय टू टाइप ऑफ सेल। श्वान सेल से बनी होती है माइलिन शीथ की बात कर रहे हैं, माइलिन शीथ की, ठीक है। श्वान सेल करेगी पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट एक सेल होते हैं वो बनाते हैं माइलिन शीथ को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है, याद रख लेना। श्वान सेल्स आर फॉर्म्ड इन माइलिनेटेड एज वेल एज नॉन माइलिनेटेड नर्व्स। देखो श्वान सेल्स दोनों में ही होंगे, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में भी एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स लिखना था इधर, न्यूरॉन्स में भी। लेकिन ये फंक्शनल सिर्फ माइलिनेटेड में होते हैं, क्योंकि माइलिनेटेड में क्या बननी होती है, माइलिन शीथ। न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। बॉडी वॉल ऑफ नर्व फाइबर्स, एपिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम, एंडोन्यूरियम। एपिन्यूरियम होती है बाहर वाली लेयर, पेरिन्यूरियम ये वाले, ये बीच में जो है ना फेसिकुलस बोलते हैं इसको। इसमें जो ये एक लाइन है, ये देखो ये एक लाइन, इसको बोले एंडोन्यूरियम। एंड जो बीच में ये सेल्स हैं, जो बीच में सेल हैं उसके अराउंड भी एक ये रेड कलर की जो है ना, इसको बोलेंगे माइलिन शीथ, ठीक है। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ नर्व है ये, न्यूरॉन आया था। एपिन्यूरियम कवरिंग होती है अराउंड मेनी बंडल, नर्व फाइबर के मेनी बंडल्स होते हैं उसको कवरिंग होती है। फेसिकुलस जो होते हैं बंडल होते हैं नर्व के। पेरिन्यूरियम कवर एक फेसिकुलाई को, एक या दो को कवर करता है। एंडोन्यूरियम जो होता है वो इनर कवरिंग होती है नर्व फाइबर्स की। एंड एपिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम पहले आता है, फिर एंडोन्यूरियम, फिर माइलिन शीथ एंड फिर एक्सोन, ठीक है। न्यूरोग्लियल सेल्स ये होते हैं लाइक न्यूरॉन्स बट नॉन एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, एक्टो मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ये डिवाइड कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो, डी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। नंबर ज़्यादा होता है, मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी आई थी। हेल्प इन पैकिंग ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन को पैक करने में हेल्प करते हैं। फॉर्म करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, ट्रैप करते हैं फॉरेन एजेंट को। माइलिन शीथ बनाते हैं सीएनएस, क्लियर करते हैं डेड न्यूरॉन एंड सेल डेब्रिस, सेल की वेस्ट मटेरियल, ठीक है। टाइप्स इसकी हैं मैक्रोग्लियल सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लियल सेल्स, बस इतना ही है। मैक्रो इसको एस्ट्रोसाइट्स भी बोलते हैं, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, पैकिंग करती है न्यूरॉन की एंड ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती है। ओवर एक्टिविटी किसको लीड करती है, ब्रेन ट्यूमर को, एस्ट्रोसाइटोमा ये बनाते हैं ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, माइलिन शीथ बनाते हैं सीएनएस, माइक्रोग्लियल मेसोडर्मल इन ओरिजिन, कॉमनली नोन एज ब्रेन माइक्रोफेजेस। अभी देखो इधर ना एक क्वेश्चन आता है, ऑड वन आउट, न्यूरॉन, मैक्रोग्लियल, माइक्रोग्लियल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट, तो इसमें माइक्रोग्लियल आएगा, ठीक है, याद रख लेना। तो हो गया हमारा वन शॉट कंप्लीट एक ही वीडियो में। तो अगली वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। फिर बाय बाय।